क्यों राजनीति के क्षेत्र में युवाओं का पदार्पण काफी तेजी से हो रहा है और उसके बाद ही मेरे मन में धीरे धीरे राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान शुरू से ही था। जब गाँव की जो स्थिति है वो एक स्थिति जो है काफ़ी दयनीय स्थिति जिसे कहा जाए, वो है ना तो स्वास्थ्य सुविधा अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए और एक युवा होने के नाते अपने देश के लिए कुछ करना। सामाजिक स्तर पर आप महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। एक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिल पाता कि जब गांव अगर हमारा सशक्त हो, गांव मजबूत हो तो देश खुद मजबूत होगा। पेयजल को भी लेकर सुना है कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद पीने के लिए पानी के कहीं पे कोई साधन नहीं है जो सरकार एक पानी टैंक लगाती है। नमस्कार, सिन्हा जी पुनः एक बार रिपब्लिक नेशन के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा युवा प्रतिभावान व्यक्ति से मिलवाएंगे जो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद समाज सेवा और राजनीति को अपना आधार बनाना चाहते हैं। और सिन्हा जी बार बार इस चीज़ को बहुत दिनों से देख रहे हैं और कहना भी चाहते हैं कि अचानक न जाने क्यों राजनीति के क्षेत्र में युवाओं का पदार्पण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं, अतुल सिन्हा जी। अतुल सिन्हा जी कौरव प्रखंड के 18 भाग संख्या 18 से जिला परिषद प्रत्याशी चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। हम इनसे जानेंगे अचानक इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद शहर से गांव की ओर इनके आने का उद्देश्य क्या है, ये रहने वाले कहाँ के हैं और यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। आपका रिपब्लिक नेशन में स्वागत है अतुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने विषय में कुछ बताएं, कैसे आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की ओर निकले हैं। मेरा शिक्षा जन्म तो मेरा भूतिया नावाडीह में हुआ, मधुपुर में। उसके बाद शिक्षा हमारा रांची डीएवी हेगल से हुआ। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया आपका एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद ही मेरे मन में धीरे धीरे राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान शुरू से ही था। जब मैं स्कूली शिक्षा कर रहा था उसी समय मुझे राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी था। लेकिन जब धीरे धीरे जब पढ़ाई किया और उसके बाद मेरे को गांव में जब मैं आता था दुर्गा पूजा में या कभी गर्मियों की छुट्टी में या कभी ऐसे ही मन किया तो गांव आया तो देखा कि गांव की जो स्थिति है वो एक स्थिति जो है काफ़ी दयनीय स्थिति जिसे कहा जाए, वो है ना तो स्वास्थ्य सुविधा है, ना तो उन्हें स्वच्छ पेयजल की जो व्यवस्था की जाए वो नहीं है, या फिर महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो महिलाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं होती, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे उनके घरेलू समस्याएं हो, उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद मुझे अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए और एक युवा होने के नाते अपने देश के लिए कुछ करना है। सामाजिक स्तर पर आप महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। आपको क्या लगता है आज की महिला कहाँ है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपने आप को मुख्यधारा से जोड़ पाई हैं कि नहीं? देखिए, पहले की अगर स्थिति में बात करें तो जो शहर में महिलाएं रहती हैं उनकी स्थिति ये है कि वो सैनिटरी पैड ही यूज़ करती है। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो महिलाएं जो है वो सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके पीछे 3-4 कारण है। पहला कारण तो ये है, या तो उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिल पाता, और दूसरा ये कारण है जो सैनिटरी पैड सरकार के द्वारा वितरण करने के लिए जो जिला पार्षद हैं, चाहे वार्ड है, चाहे मुखिया है, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य, उनके द्वारा जो दिया जाता है वो कुछ एक एरिया में बट करके रह जाता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहला स्वास्थ्य की अगर मेरा ये कहना है, सैनिटरी पैड अगर हमारे गाँव की महिलाएँ अगर स्वस्थ होंगी, वो सैनिटरी पैड यूज़ करेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा,
तो जब अगर हमारे गांव की, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब गांव अगर हमारा सशक्त हो, गांव मजबूत हो, तो देश खुद मजबूत होगा। तो गांव को मजबूत करने के लिए महिलाओं की हेल्थ को जो सुरक्षा है, हेल्थ स्वास्थ्य उनकी जो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कभी ना कभी वो हिचकिचाते हैं इन सब बात करने से, या ये सब अगर आप वितरण कर रहे हैं तो उनके अंदर एक थोड़ा सा शर्मिंदगी जो होता है वो आता है। लेकिन इस चीज़ को हमें दूर करके हमें ये चीज़ उनको अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि ये क्यों उनके लिए नेसेसरी है, और ये सैनिटरी पैड उनके लिए ही है, और उनको कैसे मतलब कि उनके स्वास्थ्य से कोई संबंधित कोई समस्या ना हो। तो मेरे द्वारा जहाँ कोशिश किया जा रहा है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर पे मेरे से जहाँ तक हो रहा है इसको विवरण करके इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए। पेयजल को भी लेके सुना है कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम कर रहे हैं। जैसे पेयजल हमारे यहाँ क्या है कि पेयजल की समस्या जो है कि किसी के यहाँ जब गर्मी हो जाती है तो पानी जो है कुआं सूख जाता है। उसके बाद पीने के लिए पानी के कहीं पे कोई साधन नहीं है। जो सरकार एक पानी टैंक लगाती है, सार्वजनिक पानी टैंक, तो उसमें भी अगर 1000 लोग अगर आ रहे हैं, एक जगह पानी टैंक लगा हुआ है, पानी टैंक एक, पीने वाले लोग 1000, तो समस्याएं तो होगी। ग्रामीण इलाकों में क्या किया गया कि एक जगह पे लगा करके छोड़ दिया गया। अब मान लीजिए कि किसी का घर अगर 5 या 10 मीटर की दूरी 10 मिनट के रास्ते पे, तो वो व्यक्ति पानी कैसे ले जाएगा? सरकार को इस चीज़ का, जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जो हमारे मुखिया हैं या जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिनिधि नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके पानी को हम घर तक कैसे पहुँचाएं। क्योंकि व्यक्ति अगर पानी लाएगा तो वहाँ से अगर उठ कर ला रहे वो लाने में सोचेगा, क्योंकि 1-2 लीटर तो नहीं वो ले जाएगा, गिलन भर करके या 5 लीटर 10 लीटर किसी चीज़ में ले जाएगा, तो पानी का भारी महिलाओं को दिक्कत होगा। खाना बनाने में वो सोच समझ करके पानी खर्च करेंगे। लेकिन हमें वो जल का स्तर जो उसको, पानी को घर में कैसे जोड़ा जाए, जो जल है वो नल में कैसे बदल करके उनके घर में नल में पानी आए, ये विचार हमें लाना। और इस चीज़ के लिए अगर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह चाहे सरकारी कोई योजनाएं हैं तो वो वहाँ तक पहुँचे, उनको वो लाभ मिले। शिक्षा को लेकर अभी ग्रामीण क्षेत्र में आप बहुत दिन से घूम रहे हैं, अपने फील्ड में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ शिक्षा के स्तर पर कोई सुधार हुई है? देखिए, शिक्षा के स्तर पर अगर ग्रामीण में अगर हम देखें तो मेरे दृष्टिकोण से जहाँ तक मैंने अभी तक अपने क्षेत्र भ्रमण किया है, तो शिक्षा की जो स्थिति है वो पहले जैसे थी 10 की 10 अभी भी है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो सुधार होता है वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारे जो गरीब छात्र हैं वो अगर आ रहा है तो उसे जो दूर से आते हैं तो या जो सरकार के द्वारा साइकिल वितरण है या फिर आपका जो छात्रवृत्ति है या उन्हें जो पोषाहार मिलता है, जो भोजन मिलता है खाने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं वो कटौती करते हैं। और दूसरा, शिक्षा अगर हम देखें तो शिक्षा की स्थिति तो आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति क्या होती है। टीचर समय पे आते नहीं हैं, बच्चे आते नहीं, कुछ टीचर पढ़ा रहा है, कुछ तो बच्चे का माइंड कहीं और है, उन्हें पढ़ना है नहीं, वो सिर्फ आ रहे हैं अगर स्कूल में। तो देखिए, शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि शिक्षा हम पहले दें, और इसमें जो टीचर वहाँ पे उपस्थित हैं उनको भी ये होना चाहिए कि उनका जो काम है शिक्षा देना, वो शिक्षा पूर्ण रूप से सही ढंग से वहाँ प्रदान करें, ताकि हमारे गांव का ही पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर के IAS IPS और हमारा जो सरकारी सेवा हो उसमें जाकर के हमारे गांव का नाम रोशन करे। अभी कैसा लग रहा है? कौरों प्रखंड के वार्ड संख्या 18 से आप प्रत्याशी होंगे जिला परिषद का, और वर्तमान में आप क्षेत्र घूम रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बस जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता का हर एक सुख दुख में है। जनता का जो समस्या है उसको समाधान कर रहे हैं, जनता का जो बात है उसको सुन रहे हैं। कि पूर्व जो वर्तमान में अभी हमारे जो जिला पार्षद है उनके द्वारा जो काम नहीं किया गया, मतलब काम तो बिल्कुल ही नहीं किया गया, और उनकी जो समस्याएं वो मुझे अपनी बता रही, उनकी जैसे पेंशन से लेकर के राशन कार्ड हो गया, आवास योजना हो गया,
उसमें जो भ्रष्टाचार है उनके बारे में वो जो समस्या बता उसका मैं निदान करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे से बन पड़े, जिस भी अधिकारी से बात करना पड़े वहाँ तक जा कर के उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरा पहला मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको कोरों की भाग संख्या 18 की जनता आपको चुन के जिला परिषद सदस्य बनाती है और अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकताएं 3 होंगी। पहला प्राथमिकता है तो ये होगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हमारे जो पंचायत जितनी पंचायत आ रहे भाग संख्या 18 में जितने भी पंचायत हैं उस पंचायत में अभी तक जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं। क्यों बंद पड़े हुए हैं? जब अगर आपको कोई प्रतिनिधि अगर चुन करके भेजते हैं तो मेरा काम है, मेरा दायित्व है कि मेरी जनता जो है या जो मुझे चुन करके मेरे गांव के व्यक्ति जो है उनको किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। यदि आज वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो उप केंद्र अगर हमारा चालू रहता तो आज हमारे जो जैसे महिलाओं को लेबर पेन होता है, अगर कुछ क्रिटिकल केसेस ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें मधुपुर ले जाना पड़ता है, लेकिन ना तो ढंग का रास्ता है, ना रोड है, ना सड़क है, ना व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है, स्वास्थ्य केंद्र तो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे खुला होता तो मेरी गांव की जो महिलाएं हैं उसको उस चीज़ से कुछ तो बेनिफिट मिलता, उसकी इलाज में वहाँ जाते जाते वो जिंदा रहती। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पथरोल पंचायत की ये घटना थी। एक व्यक्ति को सांप काटा, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के कारण उसको प्राथमिकता चिकित्सा नहीं मिल पाई और उसे मधुपुर ले जाते उसकी मौत हो गई। अगर वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुला रहता और डॉक्टर वहाँ पे होते तो कुछ तो उसे प्राथमिकता चिकित्सा मिलता, उसकी बचने के कुछ तो चांसेस बनता। स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी प्राथमिकता में होगी? स्वास्थ्य व्यवस्था मेरी प्राथमिकता में होगी, शिक्षा हमारी प्राथमिकता में होगी, और पलायन मेरे स्तर पे जो मेरे ग्रामीण इलाकों में जो पलायन हो रहे, जो मेरे अधिकार में अगर है, जो मेरे क्षेत्र में है, जो मेरे बस में है कि मैं उसको रोक सकूं तो मैं उसको रोकूंगा। और युवाओं को जो है बाहर जाने के जो रुझान है उसको कम करके उन्हें खेती के प्रति मैं रुझान ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में युवा जो है वो खेती के प्रति जो है वो जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए या जिस तरह से उनको मतलब आप वो कह सकते कि उत्साहित वो होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। उन्हें बस ये कि खेती हो रहा है, लेकिन उनको कैसे हम और बताएं, उनको कैसे बताएं कि ये योजनाएं से आप जो है अपनी खेती को उगा करके आप उसमें जो खाली पड़ा आप वहीं पे रह करके रोजगार कमा सकते हैं और खेती से भी 4 लोग को आप रोजगार दे सकते हैं। ये मेरी प्राथमिकता है। भाग संख्या 18 की जनता के लिए कोई संदेश? भाग संख्या 18 की जो हमारी जितनी भी समस्त जनताएं हैं उनको यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि आपके साथ जो पिछले 5 साल का जो चुनाव हुआ और 1 साल जो इन्हें एक्सटेंड मिला 6 महीना करके, जो आपके साथ समस्याएं जो निदान नहीं हो पाई है, जैसे कि भ्रष्टाचार हुआ, खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, आप जो हमारे पार्षद हैं, जिला पार्षद जी वर्तमान में वो क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, लोगों से कांटेक्ट नहीं बनाए, किसी से संपर्क नहीं साधे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरी समस्या है, आपकी जो दुख है वो मेरी दुख है, आपका खुशी मेरी खुशी, और आपके लिए मैं 24 घंटा, आप जब भी मुझे फ़ोन करें, जिस समय फ़ोन करें, जहां फ़ोन करें, वहां पे मैं उपस्थित रहूँगा। ये थे हमारे साथ आज के हमारे अतिथि अतुल सिन्हा जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हमारे हर सवाल का अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रखा और इन्होंने गौरव प्रखंड के भाग संख्या 18 की जनता को आश्वस्त किया कि 24 घंटे उनके सुख दुख सहयोग के लिए ये तत्पर रहेंगे। सिन्हा जी आज आपसे विदा लेते हैं, पुनः किसी अतिथि के साथ मुलाकात होगी। देखते हैं रिपब्लिक नेशन। नमस्कार।